नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु पांचों परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवाधिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को भक्तिपूर्ण नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय हृदय में विराजमान पूर्व शताब्दी के शीर्षस्थ आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु महाराष्ट्र राज्य में विराजमान आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सरस्वती माता की कृपा से प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। और ये प्रकाश अंतश्चित प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश है। जैसे जैसे अज्ञान छटता जाता है, हटता जाता है, घटता जाता है, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। किसी के अंदर ज्ञान हो और उसका जीवन न परिवर्तित हो, ये कैसे संभव है? और प्रारंभ जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। जो शिष्यत्व को अंगीकार करता है उसको अपन बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि गुरु उसकी उंगली पकड़ लेते हैं, वो गुरु का हाथ पकड़ता है और फिर चलाना प्रारंभ करते हैं। वो चलना सीखता है और ये सिखाते हैं। और
फिर उंगली छोड़कर भी उसको चलना सिखाते हैं। कहते हैं कि पकड़ने की आदत मत डाल, सब को छोड़ेगा तब मोक्ष को प्राप्त करेगा। मुझे भी जब तक तू पकड़े रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। तेरा लक्ष्य शुद्धिकरण है, और शुद्धि और अशुद्धि का परिचय ज्ञान से होता है। ज्ञान सरस्वती से प्राप्त होता है, और उस ज्ञान पर जब कोई अमल करना चाहता है, उस ज्ञान को कोई प्रयोग में लाना चाहता है, तब गुरु उसके सहयोगी बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। मार्गदर्शक वही हो सकता है जिसने मार्ग का दर्शन किया है। जिसने स्वयं मार्ग नहीं देखा, वो मार्गदर्शक कैसे हो सकता है? इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में मोक्ष मार्गस्य नेतारम लिखा है। मोक्ष मार्गस्य देष्टारम नहीं लिखा। मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा ऐसा नहीं लिखा, नेता लिखा है। नेता शब्द का वर्तमान अर्थ आपको भ्रमित कर सकता है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कौन से नेता को नमस्कार किया, लेकिन नेता शब्द जो है, णींग प्रापणे संस्कृत में एक धातु है, उसमें त्रिच प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं, नेत्री शब्द बनता है। जैसे मातृ शब्द बनता है, पितृ शब्द बनता है, वैसे ही नेत्री शब्द बनता है। ज्ञात्री शब्द भी बनता है, जिससे ज्ञाता, ज्ञातारौ, ज्ञातारः ऐसे रूप चलते हैं। माता, माता के भी अपने रूप चलते हैं, पिता के भी रूप चलते हैं, नेता के भी रूप चलते हैं। नेता, नेतारौ, नेतारः, नेतारम की द्वितीया का एक वचन है। तो नेता किसे कहेंगे? जो स्वयं चलकर अन्य को भी मंजिल प्राप्त कराते हैं। यानी वो खुद तो मंजिल पर जा रहे होते हैं, पर अन्य कोई भी उस मंजिल तक जाना चाहे तो साथ ले जाते हैं। ले जाने वाले को नेता कहते हैं, बताने वाले को नहीं। जैसे आप पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कोई ऐसे एड्रेस पर आपको जाना है जिसकी आपको जानकारी नहीं है, तो आप किसी से पूछते हैं। बहुत सारे लोग चतुर्मास में बाहर से आते हैं, वो पूछते हैं कि वर्धमान प्रतिष्ठान कहाँ है, तो फिर शिवाजी नगर में है। तो पूछताछ करने पर जो बताते हैं कि उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, वहाँ से मुड़ जाना, और फिर बोर्ड मिलेगा उसमें आप पढ़ लेना, ये जो है ये उपदेशक कहलाते हैं। लेकिन कोई इसी तरफ आ रहा हो, वो कहता है कि चलो मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, तो अपने साथ चलाने वाले को नेता कहते हैं।
तो गुरु महाराज स्वयं चलते हैं और शिष्य को भी चलाते हैं। इसलिए आचार्य शब्द का अर्थ होता है आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो आचरण करते हैं और आचरण कराते हैं उनको आचार्य कहते हैं। फिर क्या क्या सिखाते हैं वो चलने वाले को? कुछ सावधानियां सिखाते हैं। मान लो गाड़ी से जा रहा है कोई, इधर आना है उसको, तो वन वे में उल्टी दिशा में जाना नहीं, ये सिखा देते हैं। और भी कई बातें वो समझा देते हैं रास्ते में कि यहाँ इस तरफ से नहीं जाना अपने को। भले वो तुम्हारा जीपीएस और जो तुम्हारा वो मैप्स है वो तुम्हें बता रहा है कि वहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, वो सही रास्ता वो है, वहाँ से निकलते हैं अपन। इधर से कुछ प्रॉब्लम्स है, इधर से चलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के बिना संभव नहीं, अनुभव के बिना ये संभव नहीं है। जो चले हैं वही जानते हैं कि चलने में क्या तकलीफ़ होती है और कहाँ पर उन तकलीफ़ों का कैसे मुकाबला किया जाता है, वही जानते हैं। इसलिए गुरु महाराज जो चीज़ बताते हैं वो शास्त्रों में भी नहीं मिल सकती। कुछ ऐसी बातें हैं जो अनुभव से ही उनसे प्राप्त होती है, उनको अनुभव है इसलिए वो दे सकते हैं वो चीज़, कोई और नहीं दे सकता। शास्त्र में लिखा कषाय नहीं करना, कब कहाँ किस परिस्थिति में किस प्रकार से कषाय नहीं करना, ये शास्त्र नहीं बताते, ये गुरु बताते हैं। और कहाँ कहाँ जागृत रहने की आवश्यकता है, ये गुरु बताते हैं कि देख तेरे को जो पढ़ाया था अब प्रैक्टिकल का पीरियड चालू हो रहा है, देख अब वो सामने आ रहा है कोई और वो कुछ बोलेगा, तुझे संयम रखना है। अगर दो लोग आवेश में आ जाए तो एक के पास भी संयम नहीं बचता। तुझे शांत रहना है। अब वो शिष्य बोलता है कि गुरुदेव कब तक शांत रहे, हद होती है। तो बोलते हैं कि तूने क्या लक्ष्य बनाया था? मोक्ष। तो फिर बस मोक्ष की हद है, वहां तक शांत रहना है। ये उपद्रव तू अनादि से करता है, अब मेरे पास आया है और मार्गदर्शन चाहता है, तो मैं मार्गदर्शन तभी दे सकता हूं जब तू लेगा। तू नहीं लेगा तो फिर मुझे विरक्ति हो जाएगी। मैं क्यों अपनी शक्ति और अपना समय तुझे दूं? तब शिष्य कहता है कि नहीं गुरुवर, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी इच्छा को छोड़ सकता हूं लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। तो उस इच्छा को छोड़ करके वो गुरु की बात मानता है और फिर उसको 10-15 दिन बाद अनुभव होता है कि अच्छा हुआ उस समय मैं शांत रहा, अन्यथा आज 15 दिन बाद मुझे समझ में आ रहा है कि शांत न रहने पर क्या परिणाम होता। क्षमा मांगने के लिए सरलता चाहिए, क्षमा करने के लिए वात्सल्य चाहिए। तो अपन प्रतिक्रमण में हमेशा बोलते हैं खम्मामि सर्वे जीवाणम। तो वहां पर सिर्फ बोलने की क्षमा नहीं है ये, पहले मन में क्षमा हो फिर वाणी में आए, तब वो सच्ची क्षमा है।
वाणी में तो कोई भी किसी को सॉरी बोल देता है, लेकिन नहीं। एक घटना प्रोफेसर यू प्रैथर ने लिखी कि स्कूल में टिफ़िन टाइम पर वो बच्चे लोग खाते भी जा रहे थे, फिर खेल भी रहे थे। जो टाइम गेम्स का पीरियड होता है उसमें खेलते हैं, टिफ़िन टाइम में भोजन करते हैं। तो एक बच्ची ऐसे चबूतरे से टिक करके बैठी हुई थी और एक लड़का ऐसे दौड़ते हुए आ रहा था। पता नहीं उस बच्ची को क्या शरारत सूझी, तो उसने अपना पैर ऐसे लंबा कर दिया। तो अब उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो पैर से टकराया तो वो नीचे गिर पड़ा। तो उसको क्रोध आ गया कि ये क्या तरीका है, ना कोई परिचय ना कोई दोस्ती, और फिर इस प्रकार का उपहास, और मेरे गिरने पर उसको हंसी आ रही है। तो गुस्से में आकर के उसने उसको मारा, ऐसे मुंह पर पंच मारा। तो उसका जो दांत हिल रहा था वो फ्री हो गया, बाहर आ गया। अब वो रोते रोते अपने पिताजी के पास गई। तो उसके जो पिता थे उन्होंने खून देखा, और खून देखते ही साथ उनका खून खौल गया। अब बेटी को खून आ जाए तो फिर पिता कैसे सहन कर सकते हैं। तो उनने बोला कि किसने किया, तो उसने बोला कि उसने किया। तो उसको पकड़ करके उनने मार पीट दिया, और वो अच्छे एथलेटिक पर्सनालिटी वाले थे, तो उसको अच्छी खासी चोटें आई मार पड़ने पर। तो वो एकदम डिप्रेस होकर ऐसे सिर नीचे लटका कर घर आता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हो गया, ये सब क्या है, तेरे को किसने मारा, किसी ने मारा पीटा है तेरे साथ? बोलते हैं कि हाँ मुझे मार पड़ी आज बहुत। क्यों? तो वो पूरी घटना सुनाता है। तो माँ बहुत समझदार थी। माँ कहती है कि चल अपन बैठ करके इस बारे में थोड़ा और सोचते हैं, अपन भविष्य में ये चीज़ रिपीट ना हो, दोबारा ना हो, उसके बारे में सोचते हैं। फिर अभी जो हुआ है उसके बारे में अपन और कुछ करेंगे, उपाय करेंगे, तू चिंता मत कर। और बड़े प्रेम से माँ उसको बैठालती है, और आध पौन घंटे तक के वो लोग बात करते रहते। ऐसी बतियाती है माँ, मतलब उसको बड़ी कुशलता से शांत करती है। फिर माँ पूछती है कि देख शुरुआत तो उसने की है, पक्की बात है, क्योंकि पैर आगे वो नहीं करती, तू गिरता नहीं, और गिरता नहीं तो तेरे को गुस्सा नहीं आता, तो शुरुआत तो उसने की है। लेकिन वो तो एक लड़की थी, तूने उस पर प्रहार किया। तू वचन के प्रहार भी तो कर सकता था, लेकिन तूने फिजिकली उसको इंजर किया। तो ये माइनस पॉइंट हुआ कि नहीं? बोले कि हाँ ये मेरे पक्ष में तो माइनस पॉइंट चला गया ये। लेकिन तेरे को जो उसके पापा ने मारा वो कहीं अधिक मार दिया, जितना तेरा दोष नहीं था उससे ज्यादा उनने तुझ पर वार किया। तो ये उनका माइनस पॉइंट है। लेकिन अब अपने को क्या करना है? मैंने पहले ही कहा था कि भविष्य में ऐसी कोई चीज़ अपने को दोहराना नहीं है, ऐसा कोई उपाय करेंगे। तो ऐसा उपाय करने के लिए अपन क्या करेंगे?
तेरा मन तो कह रहा होगा, शुरू में तो तेरा मन बिल्कुल कह रहा होगा, अभी तो थोड़ा तू शांत हो गया है, लेकिन उस समय जब तू आया था तब तो तू बहुत दुखी था। तब तेरा मन तो यही कह रहा होगा कि अगर कोई और स्ट्रांग मैन मेरे पक्ष में हो तो मैं उसके पापा को भी जवाब दूं। लेकिन अब विचार कर कि ऐसा करने से आगे क्या नतीजा निकलेगा। देख बेटा, आवेश से आवेश का जन्म होता है। तू जितनी बार प्रतिकार करना चाहेगा वहां से भी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। तो इसका कोई अंत नहीं है। यहां से तू कुछ करेगा, वहां से वो कुछ करेंगे, और दोनों अपने अपने अवसर की प्रतीक्षा करके एक दूसरे को पराजित करने का उपाय करते रहेंगे। जिंदगी भर दोनों मौका देखते रहेंगे कि कब मैं इस पर आघात करूं, तो इसका अंत नहीं हो पाएगा। तो अंत कैसे संभव है? तो भारत में तो एक श्लोक पढ़ा जाता है नीति में, क्षमा खड्गः करेयस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतृणे प्रतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। जहां पर ईंधन नहीं है, घास फूस नहीं है, वहां पड़ी हुई माचिस की जलती हुई तीली स्वयं बुझ जाती है। इसलिए उपाय ये है कि एक पक्ष को आग लगाना बंद करना होगा। तो अपनी आग कैसे बुझेगी? क्षमा से। क्षमा करने से अपनी आग बुझ जाएगी। और उनकी आग कैसे बुझेगी? उनसे क्षमा मांगने पर उनकी आग बुझ जाएगी। ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। लड़का बोलता है कि अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया तो? बोले नहीं, अपन वचनों से क्षमा नहीं मांगेंगे ना, अपन हृदय से क्षमा प्रार्थी होकर उनसे मिलेंगे। उसमें ये घटना दी हुई है। तो तब तक उसके पिताजी भी आ जाते हैं और सब मिलकर के चर्चा करके लगभग 1 घंटा निकल जाता है। फिर मिल करके तीनों वहाँ जाते हैं। उनको पता था कि इनका घर कहाँ पर है। जब इसने वर्णन किया ना कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो समझ गए कि अच्छा वो है। वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाते ही साथ दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वो बालक अंदर ही अंदर सोच रहा था कि देखो अब क्या होता है, मम्मी ने तो इतनी अच्छी प्लानिंग करके रखी है, अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। एक एडवेंचर जैसा था उसके लिए। तो वो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। तो खोला,
वो देखती है, पूछती है कि आपकी तारीफ। तो वो बोलते हैं कि ये बालक है जिसने आपकी बेटी को मारा था, हम उस संदर्भ में, उस विषय में आपसे मिलने आए हैं। तब उसको लगा कि कुछ लड़ाई झगड़ा करने आए होंगे, क्योंकि बेटी के पापा ने भी तो इसको पूरा हिसाब बराबर करके रख दिया है। तब तक वो ताड़ लेती है माँ, लड़के की माँ समझ जाती है कि इनके मन में ऐसे संकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं। बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग शांति से आए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अगर आपको उचित लगे तो। तब फिर वो इनकी शांति को देख करके वो प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अच्छा आ जाओ। देखिए कितनी जटिल प्रक्रिया है ये। कई बार सॉरी बोलने से वो काम पूरा नहीं होता, तो वो अंदर आया। फिर ऐसी बातचीत करते करते वो माँ ने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत प्यारी है, पता नहीं इसने क्यों इतनी गलती कर दी, बहुत दुख की बात है और ये माफ़ी मांगना चाहता है, तो क्या वो आ जाएगी यहाँ पर। तो उसकी माँ जो थी वो बुलाती है कि बेटी यहाँ आना। वो आती है और फिर ऐसे मुंह फुला करके उसकी तरफ घूर कर देखती है। तो फिर ये कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मेरे से गलती हो गई, मैं गिर गया तो मुझे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में मैंने अपना संयम खो दिया, मैं आई एम रियली सॉरी बोलता है। एकदम गला भर आता उसका। तब देखो ये जो तरीका था उसने सबको प्रभावित कर दिया, उन सब के मन बदल गए। और उसके बाद दोनों परिवारों में इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई कि ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो समझ में आई बात कि ये केवल वर्बल प्रक्रिया नहीं है, ये अंतरंग जो भाव होता है। जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे कि शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है, भावों को पढ़ने लगो, अपने भावों को, उसका नाम स्वाध्याय है। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्यायः। संस्कृत भाषा में आप देखिए ना, स्व और अध्याय दो शब्दों से मिलकर स्वाध्याय बना ना। तो स्व किसको कहोगे? अपने आप को। और बिल्कुल शांत होकर, और ये दोनों तरफ से होना आवश्यक है। कभी कभी विलंब हो जाता है। आचार्य महाराज कभी कभी दो शिष्यों से कहते हैं कि दोनों मांगो एक दूसरे से क्षमा। तो एक कहता है कि ऐसे चुप। तो आचार्य समझ जाते हैं कि अभी ये तैयार नहीं है, तो इसको तैयार करना पड़ेगा। बोले कि तुमने मेरा आदेश सुना? तो बोले सुना गुरुवर, लेकिन किंतु परंतु। अच्छा, गुरु के सामने लेकिन किंतु परंतु? चलो मैं दोनों को प्रायश्चित देता हूं, दोनों एक दूसरे की वही आवृत्ति करेंगे, दोनों एक दूसरे की सेवा करेंगे। आज वो तुम्हारी सेवा करेगा, कल तुम उसकी सेवा करना, क्योंकि अभी तुम गर्म हो। तो वैसे ही होता है, एक दिन ये सेवा करता है उनकी, दूसरे दिन वो उनकी सेवा करता है, और उसके बाद दोनों के मन निर्मल हो जाते हैं। मन का निर्मल हो जाना क्षमा है।
अभी आप लोगों में से जिनके साथ ऐसी कोई घटना हाल फिलहाल में हुई होगी, उनको लग रहा होगा कि आज ये जो उपदेश तो है वो मेरे ऊपर फोकस हो रहा है, लेकिन ये सार्वभौमिक है। जिनवाणी जो है एकदम किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके नहीं चलती, ये सबके कल्याण के लिए बात होती है। और मान लो कि आपके लिए ही हो, तो कोई नुकसान वाली बात हो रही है क्या? फायदे की बात है, तो उसमें जिनवाणी की जो बात अपने लिए अभी लाभकारी हो सकती है, उसको अपनाने में हिचक कैसी? अपने को यही तो सीखना है कि मन को कैसे निर्मल रखा जाए। दोबारा ऐसा अवसर ही ना आए कि हमें इतना परिश्रम करना पड़े। हम अभी से ऐसी तैयारी क्यों ना कर लें कि आगे ऐसी नौबत ही ना आए। कर सकते हैं ना। और वचनों का इतना अद्भुत प्रभाव होता है कि प्रोफेसर एलसी जैन ने एक दोहा बताया था, कोई पुराना दोहा था, उनका लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषध करे, एक उपजावे घाव। एक शब्द औषध बन जाता है और एक घाव उत्पन्न कर डालता है। और शब्द के घाव सैवलन से साफ नहीं होते, स्पिरिट से डिसइंफेक्ट नहीं होते, मलहम से नहीं भरते। अपनी तरंग बदल जाए तो सामने वाले का रंग बदल जाए। ये जिन शासन तरंग को बदलने का मार्ग है। रंग को बदलना तो सरल है, ब्रश उठाया, कलर में डाला और फिर कैनवास पर फेर दिया। हमारे कहने का अभिप्राय ये है, बाहर से बदल जाना उतना कठिन नहीं है, अंदर से बदलना कठिन है। तो भी गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में एक सुंदर बात कही है कि तू कठिन तपस्या नहीं कर सकता, मत कर, कषाय तो कम कर सकता ना। ये विरक्ति दो स्तरों पर काम करती है, उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, तो वो वैराग्य जितने भी अलक्ष्यभूत पदार्थ हैं अथवा अलक्ष्यभूत घटनाएं हैं, जितनी भी जो अपने लक्ष्य में शामिल नहीं है, उनके प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। अपना लक्ष्य क्या है? शुद्धिकरण। अपना लक्ष्य है पवित्र बनना। मनुष्य जीवन एक अवसर है पवित्र बनने का, एक सुंदर अवसर है, ऐसा अवसर अन्यत्र नहीं है। तो पवित्र बनने के लिए अपने को अलक्ष्य पर समय और शक्ति नहीं लगानी है, लक्ष्य पर ध्यान देना है। अगर आप मान लो आपको तीसरे भव में मोक्ष जाना हो, तो इस भव में आप अनावश्यक कषाय करना चाहोगे? तीसरे भव में मान लो आपको, जैसे धर्म कीर्ति नाम के एक मुनिराज थे, सिमंदर भगवान ने कहा, जल देवता से कहा, गंगा देवी से कहा
कि उन मुनिराज से कहना कि मैं सीमंदर तीर्थंकर कह रहा हूँ कि आपको तीसरे भव में मोक्ष जाना है। ये आर्त ध्यान छोड़ो, मासोपवासी हो, वेदना सहन नहीं हो रही है, प्यास लग रही है, गर्मी पड़ रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन आर्त ध्यान करने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। दुखी मत हो। मैं कह रहा हूं ना, आपका तीसरे भव में मोक्ष है। ये समाचार जैसे ही भेजे भगवान ने, देवी ने आकर के उनसे कहा कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने तत्काल अपने मुख से कहा, हा दुट्ठकयम हा दुट्ठ चिंतियम भाष्यम च हा दुट्ठम अंतो अंतो डज्जमि पश्चत्तावेण वेयंतु। ओहो, मेरे कारण देवी को 50,000 योजन दूर जाना पड़ा सीमंदर भगवान के पास। मैं यहाँ भरत क्षेत्र में हूँ और भगवान विदेह में है। यदि मैं समता धारण करता, वेदना से व्यथित नहीं होता, तो फिर देवी को आकुलता नहीं होती मेरे विषय में और वो वहाँ तक जाकर के समाधान नहीं लाती। मेरा समाधान मेरे ही पास हो जाता, लेकिन उसको वहाँ से तीर्थंकर से मेरे लिए समाधान लाना पड़ा। और भगवान जिनेंद्र कह रहे हैं कि मुझे तीसरे भव में मोक्ष जाना है। तो तीसरे भव में मोक्ष जाने वाला आकुल व्याकुल नहीं होता, वो शांत रहता है। उसके पास कषाय करने की फुर्सत नहीं होती। जिसके पास अधिक भाव है उसके पास पर्याप्त समय है कषाय करने के लिए। जिसके पास कम समय है तो कम समय में अधिक काम करना है, तो फिर व्यर्थ के कामों को तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब बताओ, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान व्यर्थ का काम है या फिर अनिवार्य कार्य है? व्यर्थ का काम है ना। तो अगर जल्दी मोक्ष जाना हो, अगर जल्दी शुद्धिकरण करना हो, तो फिर दुर्ध्यान से हटना होगा, तब प्रकाश की यात्रा आगे बढ़ेगी। इतना संदेश आज के लिए पर्याप्त है ना। कभी कभी कम बोलने से भी अधिक बात अंदर चली जाती है, कभी कभी अधिक बोलने से भी कम बात अंदर जा पाती है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कोई भी इसमें अन्यथा विचार ना करते हुए इसको भगवान का ही संदेश समझकर अपने जीवन का निखार कर सकते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम,
अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।